अरेस्ट वाली बात की अलीमा बीबी ने, ये हाउस अरेस्ट की ऑफर किसने की है खान साहब को? मुझे समझ नहीं है, हमारे सामने तो कोई इस किस्म की ऑफर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हो सकते हैं मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ जगहों से बातें आती रहती है। नहीं उनकी बहन कह रही है, तो लेकिन ये एक रिलायबल बात, इसलिए मैं सवाल पूछूं। उनकी बहन कह रही है कि खान साहब को कहा गया आपको हाउस अरेस्ट कर लेंगे, खान साहब नहीं माने। सो मैं जानना चाह रही थी, पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से ये तजवीज आई है या ये कोई और राब्ते भी हैं इसके साथ साथ जहां से ये तजवीज आई है? नहीं, इस पे कोई बात नहीं हुई और इसमें जो खान साहब के साथ अपने मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस भी किए हैं, तो खान साहब ने बिल्कुल एक क्लियर लाइन दे दिया है कि पहले मेरे वर्कर रिहा होंगे, मेरे जो बाकी पार्टी जो अहदेदार है और लीडर्स हैं वो रिहा होंगे, इसके बाद और वो भी रिहाई इस तरह नहीं होगी कि हम कोई जो है ना वो कोई एग्रीमेंट होगा। नहीं, रिहाई भी हम चाहते हैं कि जो जो अदालती निजाम है, सिस्टम है, उसकी थ्रू लेकिन इंसाफ मिले, उसके अंदर कोई हार्डल ना हो, उसको कोई इन्फ्लुएंस ना करे। इस मुल्क में आप जानते हैं कि अगर इस तरह कुछ होगा तो वो तो मुज़ाकरात की टेबल पे कुछ लो कुछ दो के बाद होगा ना। आप माजी देख लें, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और अब जो भी हालात हैं, तो ये बातें सड़कों में होनी है, अदालतों में होनी है, मुज़ाकरात की टेबल पे होनी है। देखिए, मुज़ाकरात में जो बात हम करना चाहते हैं वही करना चाहते हैं कि हम इंसाफ मिले। ठीक है, हमें पता है कि जो जितनी भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और आपकी बहुत एक्सपीरियंस है, कोई एक केस ऐसा बताएं कि जिसके ऊपर जो जो हकीकत के ऊपर मबनी हो, सच्चाई, ये सारी सियासी इंतकाम की बुनियाद पे है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसकी बुनियाद पे केसेस, इसमें कोई किसी केस में जान नहीं है। यानी मुझे बताए ना, मेरे पर 17 पर्चे हैं, मैं जितने भी पर्चे हैं उसका कोई सारे न पैर। और अभी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ जो नए मई के ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिसके ऊपर पर्चे हुए हैं, गुज़िश्ता रात जो है ना उसको मजीद हमारे जितने 91 वर्कर थे वहां यहाँ से पता कहाँ से इन्होंने लिस्ट ली होगी, उसमें उसको भी शामिल किया। मतलब कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तंग करना, हब्स बेजा में रखना। तो फिर ये तो मुज़ाकरात के टेबल में या गुफ्तगू के बाद ही इसका कोई नतीजा निकलेगा। इस मुल्क की तारीख तो सर यही बताती है। बिफोर मूविंग ऑन, यानी कि कल की जो आपकी मुशावरत हुई है, खान साहब से लंबी चौड़ी बात हुई है, आप लोगों ने दिल खोल कर बात की, मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखा, उसमें हाउस अरेस्ट की ऑप्शन कंसिडर हुई? इस वक्त कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई है। इस वक्त तो हमारी जो मेन बड़ी बड़ी बात है, मतलब मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, कि हमारे तमाम जो कैदी हैं इमरान खान समेत उसको रिहा किया जाए, ठीक है, और जो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जो जितने भी वाकयात हुए हैं इनके ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस की कमेटी बनाई। लेकिन ऐसा कैसे भी तो आपको शुरू से आपके मुतालबात है ना। देखिए, जब आपने कहा कि हमारे असीरान को रिहा करें, आपको मिलिट्री कोर्ट्स की ये जो फैसले उनका तोहफा मिल गया। जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत के लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो नहीं बना रहे, तो ये तो नॉन स्टार्टर लग रहे हैं। आपने कहा असीरान को रिहाई करें, वो तो फास्ट ट्रैक हो गए मुकदमे। ये जवाब है आगे से। देखिए, हमारा मुतालिबा तो यही है, हम तो इंसाफ चाहते हैं। देखो, हम मुख्तलिफ ऑप्शन हम चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, हम चाहते हैं कि जो इस वक्त क्राइसिस है, इस क्राइसिस से इस मुल्क को निकाले। इसलिए हम अपनी तकलीफ, अपनी मुश्किल, अपनी जो हमारी दुख है उसको थोड़ा हमने होल्ड किया हुआ है। हम समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। हमने सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है, इसलिए हमने बहुत एहतियात से अपनी बात भी की है। जो भी बात करेंगे हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत इस बात की कि मुल्क पे इस्तेहकाम आ जाए, कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो। ठीक है, आपका तो एजेंडा, आपकी तो जो दो इस मामले में डिमांड्स है वो तो सामने है। जब हुकूमत से आपने बात की है, उन्होंने कहा जी आप अपने मुतालबात लेकर आइए। हुकूमत का क्या एजेंडा है? कोई वहां से क्या तजावीज है, वहां से क्या मुतालबे हैं, वहां से क्या सजेशंस हैं? क्या बात करते हैं वो आपसे? उन्हें क्या दरकार है आपसे? उन्हें क्या चाहिए आपसे? नहीं, उन्होंने तो अभी कोई अपनी बात नहीं रखी है, क्योंकि हम तो मजलूम हैं। वो हुकूमत है, हुकूमत के पास बड़े ऑप्शन होते हैं और हुकूमत ही जब भी कोई मामला ठीक करना हो तो हुकूमत के हाथ में है जी। तो हमने जो अपने बहुत छोटे मुतालिबात रखे, हमने
अभी अपनी मैंडेट की बात नहीं की, हमने जी सिर्फ जी, 2 मुतालबात उससे आप पीछे हट गए वैसे थोड़ा सा। ये एक स्ट्रेटेजिक नहीं, स्टेप है कि थोड़ा पीछे सा नहीं हटे। वक्ती तौर पे पीछे, वक्ती तौर पे चले, वक्ती तौर में कह लूं, वो उन मुतालबात में जी नहीं जी है, थोड़ा सा आपने बैक ट्रैक किया, थोड़ा रिट्रीट किया उस मुतालबे पे। हम सिर्फ समझते इसलिए है कि हम थोड़ा जो सिचुएशन है, इस मुल्क को इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान जो है, जिस वक्त जो बुरा हाल है, जो पूरी मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल है, उससे हम निकले। अब मुल्क में अमन हो, मुल्क में इस्तेकाम हो। माशी तौर पर जो हमें बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बैठ रही है और कोई समझ नहीं तो सर रहा। बदले में तो ये हुकूमत एक आपसे ये रिस्पॉन्सिबल चाहेगी कि आप वक्ती तौर पे इस निजाम को चलने दें, किसी मिड टर्म इलेक्शन या इसके इस सूरत हाल की तरफ कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ लें, कोई गारंटीज इस हवाले से दे दे। वो यही चाहेगी ना, अगर आपको कुछ चाहिए तो बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए। सबसे बड़ी मांग उनकी ये होगी, जो समझ में आती है बात। नहीं, अभी अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। मैं इस पे अभी क्यों कमिट करूं, वो उसके अभी तक कोई बात नहीं है। जब उसकी कोई बात आ जाएगी तो फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है।